हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2010 में आई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी द वुल्फ मैन की, जिसे डायरेक्ट किया था जो जॉनस्टन ने। एंड इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। सो मूवी स्टार्ट होती है 1891 में, जहां बेंजामिन टेलबॉट नाम के आदमी पर एक भेड़िया अटैक करता है और बुरी तरह से उसे मार देता है। बेन टेलबॉट की फियोंसे ग्वेन कॉनलिफ बेन के भाई लॉरेंस टेलबॉट को उसके गायब होने के बारे में बताती है और उसकी मदद मांगती है, बट लॉरेंस उसे मना करता है कि कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो नहीं आ सकता। उसके बाद ग्वेन वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन दोबारा उसे लेटर लिखकर बेन को ढूंढने के लिए उससे हेल्प मांगती है। इस बार लॉरेंस मान जाता है क्योंकि उसका शो इंग्लैंड में होने वाला था और अपने घर आकर वो अपने फादर सर जॉन टेलबॉट से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई की लाश बुरी हालत में चर्च के पास से मिली है। दरअसल लॉरेंस बचपन से ही अपने घर से दूर रहता था और काफी समय बाद घर आया था। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने भाई की डेड बॉडी देखने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बॉडी को बुरी हालत में देखकर वो बहुत डर जाता है। उसके बाद वो एक पब में जाता है जहां सभी लोग इस इंसिडेंट को लेकर बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि ये जिप्सी बंजारों का काम है तो कोई कहता है कि भालू का, लेकिन उनमें से एक आदमी कहता है कि ऐसा ही खून 25 साल पहले भी हुआ था और जिसने भी उसे देखा था उसके मुताबिक वो एक भेड़िया था। लेकिन वहाँ बैठे लोग उसकी बात नहीं मानते। उसके बाद रात में लॉरेंस जॉन को बताता है कि बेन की बॉडी देखकर लग रहा था कि ये किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता। तब जॉन कहता है कि कोई टाइगर होगा या फिर कोई जिप्सी बंजारा होगा, क्योंकि बेन जिप्सी के साथ भी डील किया करता था। फिर नेक्स्ट सीन में लॉरेंस ग्वेन से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और बेन की कुछ चीजें उसे देता है। अगले सीन में लॉरेंस को उसके बचपन की फ्लैशबैक दिखाई देती है, जिसमें वो अपनी माँ को देखता है जो कि सुसाइड कर लेती है और मर जाती है। इस इंसिडेंट के बाद लॉरेंस को एक मेंटल हॉस्पिटल लंदन में भेज दिया जाता है 1 साल के लिए, क्योंकि उसे अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर इल्यूजन्स आने लगे थे। उसके बाद ग्वेन वापस आती है और लॉरेंस उससे वादा करता है कि वो अपने भाई के कातिल का पता लगा कर रहेगा। फिर जॉन लॉरेंस को वार्न करता है कि आज पूर्णमासी की रात है तो तुम्हें घर पर ही रहना होगा, पर लॉरेंस रात को बंजारों से पूछताछ करने के लिए उनके पास जाता है। वहाँ वो मालेवा नाम की एक औरत से मिलता है और उससे अपने भाई की लाश से मिली एक लॉकेट के बारे में पूछता है, क्योंकि गांव वालों को शक था कि बंजारों के यहाँ आने के बाद से ही ये सब खून हुए हैं। तो सभी गांव वाले इकट्ठे होकर वहाँ एक भालू को लेने आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सभी खून उस भालू ने ही किए हैं। लेकिन उसी समय भेड़िया उस कैंप पर अटैक कर देता है और वहाँ भगदड़ मच जाती है और भेड़िया काफी लोगों को बुरी तरह से मार देता है। तभी लॉरेंस एक बच्चे की जान बचाने जाता है और भेड़िया लॉरेंस पर हमला कर उसकी गर्दन पर काट लेता है, लेकिन बंजारों के वहाँ पहुँचने पर उसकी जान बच जाती है। फिर मालेवा उसकी गर्दन पर टाके लगाती है, लेकिन वहाँ सभी लोग कहते हैं कि ये भी अब एक भेड़िया बन जाएगा, हमें इसे मार देना चाहिए। बट मालेवा उसे मारने नहीं देती और अगली सुबह उसे घर पहुँचा देती है। यहाँ ग्वेन उसकी देखभाल करती है। कुछ टाइम बाद उसे होश आता है। डॉक्टर ये देखकर हैरान होता है कि उसके जख्म बहुत तेजी से भर रहे थे। लॉरेंस को भी इस बात से बहुत हैरानी होती है। फिर वो अपने सर्वेंट सिंह के पास जाता है, जो उसे चांदी की गोलियां दिखाता है और कहता है कि कोई खूनी भेड़िया बाहर खुला घूम रहा है, हमें हर पल तैयार रहना चाहिए। फिर अगले सीन में इंस्पेक्टर एवरलाइन इन्वेस्टिगेट करने लॉरेंस के पास आता है और लॉरेंस की प्रीवियस मेंटल हिस्ट्री को देखकर उसका सीधा शक लॉरेंस पर जाता है, पर कोई सबूत न होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। फिर लॉरेंस को लगता है कि उसकी सेंसेस काफी तेज हो गए हैं। अब लॉरेंस वो सब कुछ देख और सुन सकता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। उसके बाद डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लॉरेंस को पकड़ने आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शाप की वजह से अब लॉरेंस भी एक भेड़िया बन जाएगा, लेकिन जॉन वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। फिर लॉरेंस अपनी गर्दन के घाव देखता है जो पूरी तरह से भर जाते हैं, जिससे उसे भी खुद पर शक होता है कि कुछ बात तो जरूर है। तो वो ग्वेन की प्रोटेक्शन के लिए उसे लंदन वापस भेज देता है। फिर कुछ लोग भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और एक बकरी को बांध कर रात होने
होने का वेट करते हैं, क्योंकि आज पूर्णमासी की रात है तो गांव के सभी लोग अपने अपने तरीके से भेड़िए से बचने की तैयारी करते हैं और उसे मारने के लिए चांदी की गोलियां बनाते हैं। फिर रात को लॉरेंस अपने पिता जॉन को अंधेरे में कहीं जाते हुए देखता है और उनका पीछा करते हुए अपनी माँ की कब्र पर पहुँचता है, जो एक खंडर में होती है। वहाँ वो एक कुर्सी देखता है जो किसी को बांधकर काबू करने के लिए थी। फिर जॉन उसे बताता है कि वो उसकी मॉम से बहुत प्यार करता था और दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। तभी जॉन अचानक से लॉरेंस को बाहर निकालकर खुद को अंदर कैद कर लेता है और लॉरेंस से कहता है कि वो तुम्हें मारेंगे तो नहीं, लेकिन उनका शक तुम पर ही जाएगा। लॉरेंस कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं और उस भेड़िए के काटने से वो भी एक भेड़िया बन जाता है। उसके बाद वो जंगल में भाग जाता है और उन्हीं शिकारियों के पास जाता है और उन्हें मारने लगता है। उनमें से कुछ भाग जाते हैं पर वो उनका पीछा करके उन्हें बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी वहाँ पहुँचता है और सभी लाशें देखकर बहुत डर जाता है। फिर अगले दिन इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ लॉरेंस को अरेस्ट करने आता है और उसे अरेस्ट कर उसी असाइलम में भेज दिया जाता है जहाँ वो बचपन में था। वहाँ डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट बहुत ही बुरी तरह से करते हैं, उसे जैसे टॉर्चर किया जा रहा हो और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर एक महीने बाद जॉन अपने बेटे से मिलने आता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि 25 साल पहले इंडिया में वो एक गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने उसे एक गुफा के बारे में बताया था। उनके मुताबिक उस गुफा में एक अजीब प्राणी रहता था, तो पहाड़ों पर काफी ढूंढने के बाद उसे वो गुफा मिल गई। वहाँ एक छोटा जंगली लड़का रहता था जो कि लाइकोपेंट्रोपी से ग्रस्त था और उसने उसे काट लिया था। दरअसल लाइकोपेंट्रोपी ऐसे इंसान को बोलते हैं जो भेड़ियों की तरह खुद को अपनी मर्जी या पूर्णमासी की रात में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तो पहले सब कुछ उसे नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में उसे सच्चाई का पता चल जाता है। यह लॉरेंस को पता चलता है कि उसकी माँ को जब जॉन भेड़िया बना था तो उसी ने मारा था। तब लॉरेंस जॉन से पूछता है कि उसने खुद को ही क्यों नहीं मार डाला। तब जॉन कहता है कि उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसको उसकी असीमित शक्तियों का एहसास हुआ तो वो खुद को नहीं मार पाया और इतने सालों से उसकी वफादार सर्वेंट सिंह ने उसे तय खाने में बंद रखने में मदद की और इसी तरह 25 साल से हर पूर्णमासी की रात को वो उसे कैद कर देता था ताकि कोई बेकसूर मारा ना जाए। फिर उनके बेटे बेन की लाइफ में ग्वेन आई, जिसकी वजह से वो कहता था कि वो घर छोड़कर चला जाएगा। तो जो उनको लगता था कि उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा, तो उस रात वो बहुत शराब पीता है और नशे में सिंह को मारकर बेहोश कर देता है, जिससे वो उस रात खुला रह जाता है और भेड़िया बनकर अपने ही बेटे बेन को मार देता है। फिर वो लॉरेंस को एक रेजर देता है और कहता है कि आज फिर पूर्णमासी की रात है, अगर उसे अपने लिए वो जिंदगी अच्छी ना लगे तो वो खुद को मार सकता है। फिर उस रात डॉक्टर एक केस स्टडी करने के लिए लॉरेंस को अपने लेक्चर में ले जाता है और वहाँ मौजूद ऑडियंस को बताता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम है कि वो भेड़िया बन सकता है। डॉक्टर के मुताबिक ये उसके दिमाग में एक मेमोरी है और कुछ नहीं। लेकिन जल्दी ही वहाँ मौजूद लोगों को सच पता चल जाता है एंड लॉरेंस सबके सामने भेड़िया बन जाता है। वहाँ मौजूद लोगों में हड़कंप मच जाता है और लॉरेंस डॉक्टर को मार देता है। इसी तरह बाकी लोग दरवाजा तोड़कर भाग जाते हैं। लॉरेंस भी बाहर निकल जाता है और भेड़िया बनकर खुला घूमने लगता है, सब जगह खून खराबा करता है। तब इंस्पेक्टर एवरलाइन उसे रोकने की कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। अगली सुबह जब वो इंसान बनता है तो ग्वेन से मदद मांगने के लिए उसकी एंटिक शॉप पर जाता है और उसे अपने और अपने पिता के बारे में सब बता देता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो उससे प्यार करने लगा था। लेकिन अचानक वहाँ इंस्पेक्टर एवरलाइन आ जाता है और लॉरेंस वहाँ से छुपकर भाग जाता है और अपने घर ब्लैकमोर के लिए निकल जाता है। फिर इंस्पेक्टर ब्लैकमोर पहुंचकर अपने साथियों के साथ एक पब में उसका वेट करता है और उसे मारने के लिए सबको चांदी की गोलियां देता है। दूसरी तरफ क्वेन भी ब्लैकमोर के लिए निकलती है और रास्ते में मालेबा से मिलती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन मालेबा कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, या तो तुम उसे ठुकरा दो या तो फिर तुम उसे आजाद कर दो।
उसके बाद लॉरेंस टैलबॉट हॉल पहुंचता है और वहां सिंह एंड कांस्टेबल कार्टर की लाश देखकर बहुत डर जाता है। फिर वो सिंह के बॉक्स में से चांदी की गोलियां निकालता है और गन लोड करता है। फिर ग्वेन को टैलबॉट हॉल आता देख इंस्पेक्टर एवरलाइन उसका पीछा करता है और घर में लॉरेंस और जॉन दोनों आमने सामने होते हैं और लॉरेंस जॉन पर गोली चला देता है, लेकिन वो खाली निकलती है क्योंकि काफी साल पहले जॉन ने उन गोलियों में से पाउडर निकाल दिया था। अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और फिर चांदनी रात होते ही दोनों भेड़िए बन जाते हैं। अब दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में घर में आग लग जाती है। फिर लॉरेंस जॉन को आग में फेंक देता है जिससे वो जलने लगता है और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है जिससे जॉन मर जाता है। उसी टाइम ग्वेन और इंस्पेक्टर वहां पहुंचते हैं और ग्वेन पर हमला करते देख इंस्पेक्टर लॉरेंस को गोली मारने लगता है, लेकिन ग्वेन उसे रोकती है। इसी बीच लॉरेंस इंस्पेक्टर को काट लेता है। मौका देखकर ग्वेन इंस्पेक्टर की गन लेकर वहां से भाग जाती है। भेड़िया उसका पीछा करता है और उसको मारने के लिए उस पर हावी हो जाता है, पर ग्वेन उसे याद दिलाने की कोशिश करती है और अपने बारे में बताती है, जिससे भेड़िया उसे पहचान लेता है। लेकिन सबके लिए खतरा समझकर ग्वेन लॉरेंस को गोली मार देती है। भेड़िया वापस इंसान बन जाता है एंड लॉरेंस उसे थैंक यू बोलकर मर जाता है। सब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और टैलबॉट हॉल पूरी तरह से जल जाता है। एट द एंड हम ऑडियंस को दूर कहीं भेड़िए के चीखने की आवाज सुनाई देती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब लास्ट में सबके मन में ये सवाल होगा कि इंस्पेक्टर का क्या हुआ जिससे भेड़िए ने काटा था। तो इस इंसिडेंट के बाद इंस्पेक्टर भी शाप के तहत एक भेड़िया बन जाएगा, या तो वो उसे अपना लेगा या फिर उससे मुक्त हो जाएगा और ये सिलसिला हमेशा के लिए चलता रहेगा। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।